हे दैव हे जन्मना हृदय अधिकम जय। हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से व्रत की महिमा बढ़ गई है। आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी यहाँ करके शासक निराश करने लगी है। हे प्रभु, हम सब आपको खोज रहे हैं, कहाँ आप विलीन हो गए हैं, थोड़ा दर्शन से दे दो। हे स्वर्गनाथ, हे वरद, हे अशुल्क दासिका, कह रहे हैं गोपियां कह रही कि अशुल्क दासिका। हम लोग जैसे दुकान में जाते हैं, 1 किलो चीनी लेते हैं, तो चीनी के अंदर 10 जो भी उसका संख्या होता है उसको हम दे देते हैं, तो उससे हमारा संबंध कैसा है? कभी भी भगवान की भक्ति करते वक्त या करने के बाद भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए कि प्रभु हमको धन दे दो, हमको दौलत दे दो, हमको पुत्र दो, हमको पुत्री दे दो। भगवान की भक्ति में ये चीज नहीं मांगना चाहिए। ये जो मांगना शब्द जो है ना, मांगने के लिए बना तो है, लेकिन कह रहे हैं कि भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो, इसलिए मांगना शब्द बना हुआ है। एक संत दक्षिण में एक संत हुए थे, वो कहते थे यदि मैं मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, यदि मैं मांगने की गलती यदि कर भी दूं तो तुम देने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि यदि दे दिए तो फिर मैं मजदूर हो जाऊंगा कि प्रभु मैंने आपकी अपनी भक्ति करी, इसके बदले हमने ये चीज दे दी। ये भक्ति थोड़ी नहीं है, ये तो मजदूरी हो गई। मैंने आपका इतना काम किया, इसके बदले हमको इतना धन दे दीजिए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है। तो गोपियां कह रही हैं भगवान हम लोग दासी तो हैं, लेकिन शुल्क लेने वाली दासी नहीं है, अशुल्क दासी। बहुत ही सुंदर स्तुति करती हैं गोपियां। कहते हैं कि प्रियतम, आपने कालियानाग रासुर इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से, आंधी से, बिजली से, वर्षासुर से, व्योमासुर से, अनेक असुरों से हमें बचाया है। और आज हमें इतने लोगों से बचाने के बाद आज हमें अपने विरह में मार रहे हैं। विरह देकर के मारना चाहते हो क्या? हम जानते हैं प्रभु आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, क्या है? अगर है कि आप समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा है। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में, चरण कमल शरणागत जीवों में समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जो चरण लक्ष्मी जी के आश्रय है, जिनको आपने कालिया नाग के फण पर रख दिया, उन्हीं चरणों का हमारे हृदय पर, वक्षस्थल पर रख करके हमारे वक्षस्थल पर अपने चरण क्यों नहीं रख देते, जिससे हमारे विरहाग्नि शांत हो जाए। फिर कहते हैं तब कथामृतम ताप्तजीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। करेंगे हे प्रभु, आपकी कथा 3 प्रकार के तापों से तप रहे जीवों के लिए अमृत के समान है। तब कथा मृतम तप्त जीवी। और आपकी कथाओं का मान तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों पुरुषों ने किया है। आपकी कथा जीव के समस्त पाप को नाश कर देती है। पाप का नाशन कैसे होता है, ये बहुत सूक्ष्म बातें होती है। हम लोग जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है,
इसका बहुत ज्यादा हम लोग विचार नहीं करते हैं, लेकिन गोपियां बहुत ही सूक्ष्म बात कह रही हैं कि पाप का नाशन कैसे होगा, पाप मिटेगा कैसे। अगर एक ही चीज से मिटेगा तब कथा नर्थम, भगवान की कथा जीवों के पाप को नष्ट करने में आदर्शशाली होती है। इसलिए भगवान की कथा जीवन में सुनते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझिए, जिसने कहा कि मैं कथा बहुत सुना हूं और कथा बहुत सुन लिया, तो समझिए कि अभी तक कथा सुना ही नहीं है। क्योंकि कथा जो है आप जितना बार सुनेंगे उतना बार लगेगा कि हमको और सुनना चाहिए और सुनना चाहिए, जो लालसा जो होती है ना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, और वेदव्यास महाराज इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण में मात्र 2 ही लोगों को बुलाया कथा सुनने के लिए, मात्र 2 लोगों को। किसको? तो कहें रसिका भूई भावका, रसिक जनों के लिए और भावुक जनों के लिए 2 ही लोगों की कथा सुनाने के लिए कहा। उसके बाद यदि कोई सुनना चाहते हो तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 लोग खास तौर पर आए कथा सुनाने के लिए, क्योंकि जो रसिक नहीं है और जो भावुक जन नहीं है, अब उनको कथा सुनाने के लिए तो लोग कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे कैसे हुआ, वहाँ पर ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पर ऐसे, उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो ऐसा कहा था। तो प्रश्नों की झड़ी बार वो कथा सुनने नहीं आए। लेकिन जो कथा सुनना चाहते हैं, उम्र में कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन वह जब कथा सुनने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं ज्ञानी हूं। जिस तरह सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं और सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ कथा सुनने के लिए नीचे बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज बहुत छोटे बालक हैं, और सौनकादि ऋषि जो है बहुत वयोवृद्ध हैं, बहुत वर्षों पुराने हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो ये समझकर सुनने के लिए बैठते हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं। तब कथा सुनने में आनंद आएगा आप लोगों को। लेकिन आप पहले कहेंगे मैं ज्ञानी हूँ, ये हमको क्या सुनाएंगे, तब आनंद यहाँ 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी आके आ जाए, पधार जाए, तब पर भी आप लोग को आनंद नहीं आएगा। कथा में आनंद तब आएगा जब आप अज्ञानी होकर के जब बैठेंगे, तब आनंद आएगा। तो गोपियां कह रही हैं तब कथा में कम तब तजीवी। तो ऐसा कहकर गोपियां बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी, आंखों से अश्रुपात करने लगी। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन तुम्हें की दर्शन की लालसा में गोपियां आंसू बहाने लगी, रोने लगी बहुत। और जैसे ही गोपियों को रोते हुए भगवान ने जब देखा तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान प्रकट हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पीताम्बरधरस्रग्री साक्षात् मन्मथः। गोपी कहती है, प्रभु संसार में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे ये होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं, और तीसरे जो किसी से प्रेम ही नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं प्रेम के बदले प्रेम का व्यवहार है, अकारण सिर्फ प्रेम सिर्फ माता पिता ही कर सकते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो आत्माराम, आत्मकाम और अग्रदस्य गुरुद्रोही इत्यादि होते हैं। इसलिए प्रेम कामना रहित नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी से मने भाव करके नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनसे प्रेम करूं तो मुझे कोई आशा रख के प्रेम नहीं करना चाहिए। विश्वास बिना आशा में ही रह करके सारा कार्य करें, क्योंकि आशा ही परम दुखम, नैराशा ही परम सुखम। यदि आप किसी से आशा रखकर कोई कार्य नहीं करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मन को छोड़ नहीं
लेकिन जब आप आशा रख करके जब आप कोई कार्य करेंगे ना, तो जब वो कार्य जब समय पर नहीं होगा तो मन को बहुत पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। और खास तौर पे जितने भी यहाँ बालक या बालिका बैठे हैं, उनसे मेरा खास तौर विनम्र आग्रह निवेदन है, यह निर्देश है कि जीवन में यदि किसी से प्रेम करना चाहिए तो वह है विद्या, क्योंकि विद्या ही सर्वोपरि है। आप जीवन में यदि पढ़े लिखे रहेंगे, सभी जगह आपको पूछ होगी, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे कोई पूछेगा नहीं आपको। इसलिए दो ग्रामवासी जितने भी हैं, जितने बालक बालिकाएं हैं, सब खूब मन लगा के पढ़े और नगर गांव नगर देश का खूब नाम रोशन करें। जैसे नन्हा सा शिशु अपनी ही परछाई से क्रीड़ा करता है, वैसे भगवान के साथ दिव्य रास रचा रहे हैं। रेमे रमेशो वृद्ध सुंदरी खराब लागत हॉटस्पॉट हम करते हैं, पुनः लिख दे रास भगवान बहुत रिचार्ज रास रचाए हैं। रास रचो है यमुना किनारे का रास रचो है।